मासी तवील अरसे से हमारे घर काम कर रही थी। अब तो इसकी हैसियत घर के एक फ़र्द की हो चुकी है। वो सुबह 8 बजे आ जाती है, नाश्ता बनाती है, बर्तन धोती है, सफाई करती है, कपड़े इस्त्री करती है और दोपहर का खाना बनाने के बाद वापस चली जाती है। मासी का शौहर सब्जी की रेहड़ी लगाता है। सरैया इनकी इकलौती बेटी है। मैट्रिक करने के बाद आगे ना पढ़ सकी और अब 2 साल से ही एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स लगी हुई है और 15,000 तनख्वाह लगी हुई है और सारी तनख्वाह माँ के हाथ रखती है। तीनों के पैसे मिलाकर इतने हो जाते हैं कि 2 कमरों का किराया भी निकल आता है और कुछ ना कुछ गुजारा हो जाता है। जब सरैया नौकरी नहीं लगी थी, मौसी के हालात बहुत बुरे थे। बेचारी दिन रात परेशान रहती थी कि बेटी की शादी कैसे कराऊंगी, लेकिन 2 साल से मौसी के चेहरे को पुरसुकून देख रहा हूँ। अब इनके घर बल्ब भी लग गए हैं। मौसी बड़े शौक से न सिर्फ सास बहू वाले ड्रामे देखती हैं, बल्कि मेरी बेगम से रोज़ाना ड्रामों की कहानियाँ भी डिस्कस करती हैं। सरैया की उम्र 22 साल हो चुकी है। हर माँ की तरह मौसी की भी ख्वाहिश है कि इसकी बेटी के लिए किसी अच्छे लड़के का रिश्ता आए। रिश्ते तो आते थे, लेकिन मौसी के दिल को नहीं भाता। मौसी और इसका शौहर कोई न कोई एतराज़ कर देते। पिछली मर्तबा एक अच्छा लड़का मिल गया। मैं मौसी और शौहर को समझाया कि नहायत मौजूद रिश्ता है, लड़का कमाता भी है और आपकी बेटी जितना पढ़ा लिखा भी है। बहुत बनेगी जब दोनों आपस में बैठेंगे। मेरी बात सुनकर एक नज़र अपने शौहर की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक उलझन था। मौसी का शौहर बेबसी से बोला, लड़के को कम से कम 12 जमातें तो पास होना चाहिए और इस लड़के का रंग तो पक्का है। मैं अपनी प्यारी सरैया को इतने काले लड़के से कैसे ब्याह दूँ? मैं समझ गया एक बार फिर इनकार है। सरैया के लिए बहुत से रिश्ते आए, लेकिन मौसी और इसकी पसंद पर कोई ना उतरा। एक दिन मेरी बेगम ने एक नई बात बताई कि सरैया के बकौल एक लड़के ने इससे शादी की ख्वाहिश की है और इसकी तनख्वाह 15,000 है और FA पास है। मैं खुशी से उछल पड़ा, गोया मौसी के पसंद का रिश्ता मिल चुका था। 3 दिन लड़का और इसके वालिदैन सरैया के घर मौजूद थे। लड़के वालों को सरैया बहुत पसंद आई और वो बाजिद थे कि कोई छोटी मोटी रस्म अदा कर दी जाए, लेकिन मौसी और इसके शौहर के चेहरे से अजीब सी परेशानी अयां थी। उन्होंने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा और लड़कों वालों को रुखसत कर दिया। मुझे गुस्सा आया और खुद पर कंट्रोल करते हुए पूछा, अब क्या मसला है? मौसी बोली, साहब जी बाकी सब ठीक है, लेकिन लड़का किराए के मकान में रहता है। मेरी सरैया कैसे सुखी रखेगा? मैं दांत पीसते हुए, जैसे आपका शौहर आपको सुखी रखता है। ये सुनते ही मौसी की आंखों में आंसू आ गए। साहब जी, मैं नहीं चाहती कि जैसे मैंने मुश्किल ज़िंदगी गुजारी वैसे मेरी बेटी गुजारे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मासी और इसका शौहर क्या चाहते हैं। एक दफ़ा एक ऐसा रिश्ता भी आ गया जिसमें लड़के का अपना घर था, लेकिन मौसी ने इतराज़ कर दिया कि लड़के की उम्र कुछ ज़्यादा लगती है। एक और लड़के के बारे में मौसी की शिकायत की गई कि इसको ऐनक क्यों लगी हुई है। सरैया की उम्र गुजरती जा रही थी, लेकिन मौसी एक आइडियल दामाद की तलाश में थी। एक दिन मुझे शक सा गुजरा। मैंने बेगम से डिस्कस किया और मैंने एक छोटा सा ड्रामा करने की ठानी। एक दिन मौसी को सामने बिठाया और अपने एक दोस्त की तस्वीर दिखाकर कहा, मौसी ये लड़का कैसा है? MA पास है, माँ बाप फौत हो चुके हैं, एक नाल के घर में रहता है, 2 लाख रुपए तनख्वाह लेता है और गाड़ी भी रखी हुई है। मौसी के चेहरे पर बेचैनी के आसार नुमाया थे। हाथों को मसलते हुए बोली, साहब जी इतनी अमीर जगह पर बेटी को ब्याहूंगी तो जहेज कहाँ से लाऊंगी? मैंने जल्दी से कहा कि जहेज की फिक्र न करें, लड़के ने कोई चीज़ लेने से इनकार कर दिया है। मौसी परेशानी पर आए पसीने के कतरों को अपनी मैली चादर से साफ किया और कहने लगी, ठीक है, मैं कल सुरैया के अब्बा से पूछकर बताऊंगी। अगली सुबह जवाब तवक्का के ऐन मुताबिक आया। ये जवाब पेश किया गया है, इसको और बड़ी बड़ी अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं, फिर ये हमारी सुरैया से शादी पर रजामंद क्यों है? ज़रूर कोई ऐब होगा। बेगम भी उलझन का शिकार हो गई। कोई समझ नहीं आता कि मौसी और इसका शौहर किस किस्म का दामाद चाहते हैं। इससे पहले हमारी ये परेशानी मज़ीद बढ़ती, एक दिन सुरैया सारी कहानी खोल दी
और इसका पहला जुमला ही एटम बम था। सर झुकाकर बोली, मेरी शादी हो चुकी है। मैं हैरत से उछल पड़ा, ये तुम क्या कह रही हो? वो कब हुई और कहाँ हुई? इसकी आंखों में कुछ सितारे से झिलमिलाए और कुछ देर खामोश रही और घबराई हुई आवाज़ में बोली, मेरे जैसी अक्सर गरीब मुलाजमत पेशा लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, मगर इससे कई 15,000 होने भी बंद हो जाएंगे। मेरे माँ बाप ये बात ज़ुबान पर लाना नहीं चाहते। मैं ये जानती हूँ कि वो मेरी शादी मेरी नौकरी से कर चुके हैं। ये कहानी ऐसे माँ बाप के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और इस तरह की मज़ीद अखलाकी सबक आमूज़ और मोरल स्टोरीज़ रोज़ाना देखने के लिए वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा। इसे प्रेस कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। शुक्रिया।